नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं मोलाशील शुक्ला आपके साथ और इस वक्त आपको बड़ी खबर अमरोहा से बता देते हैं। तो अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सीडीओ समेत 2 अधिकारी कोरोना संक्रमित, यानी सीडीओ के माता पिता भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो अमरोहा से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर मार्च महीने के 15 दिनों में मिले हैं 16 लोग संक्रमित। अब तक हो चुकी है कुल 50 लोगों की मौत। तो अमरोहा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 2 अधिकारी, सीडीओ समेत 2 अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही सीडीओ के माता पिता भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मार्च महीने के 15 दिनों में कुल 16 लोग अभी तक संक्रमित पाए गए हैं। अब तक हो चुकी है कुल 50 लोगों की मौत। तो लगातार अमरोहा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सीडीओ समेत 2 अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और सीडीओ के माता पिता भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मार्च के 15 दिनों में अब तक करीब 16 लोग संक्रमित हुए हैं। साथ ही 50 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। तो लगातार आपको अमरोहा से जानकारी हम दे रहे हैं, जहां पर सीडीओ समेत 2 अधिकारी कोरोना संक्रमित हुए हैं। सीडीओ के माता पिता कोरोना संक्रमित हुए हैं। मार्च के अभी तक सिर्फ 15 दिन हुए, लेकिन 16 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। इसी के साथ ही 50 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। इसी बीच अब आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर बैंकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है और निजीकरण के खिलाफ बैंकों की लगातार हड़ताल जारी है। हड़ताल में 9 बैंक यूनियन ने लिया है हिस्सा। तो 10 लाख बैंक कर्मी अधिकारी हड़ताल में आज शामिल हुए हैं। आज बैंक हड़ताल का दूसरा दिन है। पब्लिक सेक्टर के 9 बैंकों की यूनियन का ऐलान किया गया है। तो लगातार आपको राजधानी दिल्ली से खबर बता रहे हैं, जहां पर आज बैंक की हड़ताल का आज दूसरा दिन है और निजीकरण के खिलाफ ये बैंकों का हड़ताल लगातार जारी है। उसी कड़ी में आज ये दूसरा दिन है। हड़ताल में 9 बैंक यूनियन ने हिस्सा लिया हुआ है। 10 लाख बैंक कर्मी अधिकारी हड़ताल में आज शामिल हैं। पब्लिक सेक्टर के 9 बैंकों की यूनियन का यह ऐलान किया गया है। तो राजधानी लखनऊ से आपको, माफ करिएगा, राजधानी दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बैंकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन और इस दूसरे दिन पर निजीकरण के खिलाफ बैंकों की लगातार हड़ताल की जा रही है। इस हड़ताल में लगभग 9 बैंक यूनियन ने हिस्सा लिया हुआ है। 10 लाख बैंक कर्मी अधिकारी हड़ताल में आज शामिल हैं। पब्लिक सेक्टर के 9 बैंकों की यूनियन का ऐलान किया गया है। इसी बीच दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जहां पर हड़ताल की वजह से, बैंक हड़ताल की वजह से ग्राहकों में यूपी के 30,000 करोड़ का लेन देन रहा है ठप। 45 ग्रामीण बैंकों के 1 लाख बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। तो यानी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने यह बुलाई थी बैठक। दिल्ली से आपको दूसरी खबर बता रहे हैं, जहां पर बैंकों की हड़ताल से यह भी जुड़ी खबर है, जहां पर हड़ताल की वजह से ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी में 30,000 करोड़ का लेन देन आज ठप रहा। 45 ग्रामीण बैंकों के 1 लाख बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे, जिसकी वजह से यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने यह बैठक बुलाई थी। तो बैंक की हड़ताल से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर हड़ताल की वजह से ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी में 30,000 करोड़ का लेन देन आज ठप रहा, जिसमें 45 ग्रामीण बैंकों के 1 लाख बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने ये बुलाई बैठक। इसी बीच आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता देते हैं। बीस जिलों में रैपिड फोर्स तैनात करने का आदेश, यानी रैपिड एक्शन फोर्स तैनात करने का यह फैसला लिया गया है। लखनऊ से जानकारी दे रहे हैं, होली को लेकर एक्शन में योगी सरकार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर योगी सरकार का बड़ा फैसला है। 20 जिलों में रैपिड फोर्स तैनात करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स तैनात करने का यह फैसला लिया गया है योगी सरकार की तरफ से। होली को लेकर के एक्शन में दिख रहे हैं योगी सरकार। इसी बीच लखनऊ से एक और खबर आपको बता देते हैं। निजीकरण को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन। लखनऊ में
सरकारी बैंकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन, सड़क से लेकर बैंक तक जमकर प्रदर्शन। हजरतगंज में इलाहाबाद बैंक पहुंच रहे हैं कर्मचारी। केंद्र सरकार के खिलाफ बैंक कर्मियों में आक्रोश। तो लखनऊ से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जिसमें निजीकरण को लेकर के जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस सरकारी बैंकों की हड़ताल का आज ये दूसरा दिन है, जिसमें सड़क से लेकर बैंक तक ये जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बैंक कर्मियों की तरफ से हजरतगंज में इलाहाबाद बैंक पहुंच रहे हैं कर्मचारी और वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ बैंक कर्मियों में काफी आक्रोश है। लखनऊ से इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं। सेंट मैरी स्कूल की 14 वर्षीय छात्रा की मौत, स्कूल में अचानक बेहोश, अस्पताल में मौत। सिविल अस्पताल में परिजनों का हंगामा। तो राजधानी के कैंट थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। राजधानी लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जिसमें सेंट मैरीज की एक 14 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई है। पहले बेहोश, स्कूल में अचानक बेहोश हुई और अस्पताल में मौत हो गई। सिविल अस्पताल में परिजनों का लगातार हंगामा चल रहा है। राजधानी के कैंट थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। जो इस वक्त हम आपको राजधानी लखनऊ से बड़ी अहम जानकारी दे रहे हैं, जिसमें सेंट मैरीज स्कूल की 14 वर्षीय छात्रा की मौत हुई है। स्कूल में अचानक पहले बेहोश, फिर अस्पताल पहुंचते पहुंचते मौत। सिविल अस्पताल में फिलहाल परिजनों का हंगामा चल रहा है। राजधानी के कैंट थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो लखनऊ से इस वक्त की आपको हम लगातार बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर सेंट मैरी स्कूल की 14 वर्षीय छात्रा की मौत हुई है। स्कूल में अचानक बेहोश हुई, उसके बाद अस्पताल पहुंचते तक मौत हो गई। सिविल अस्पताल में लगातार परिजनों का हंगामा देखने को मिल रहा है। राजधानी के कैंट थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जाता है। संवाददाता शमशाद हमारे साथ तमाम जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। जी शमशाद, अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल पाई? 14 वर्षीय छात्रा थी, स्कूल में अचानक बेहोश हो गई, फिर अस्पताल पहुंचते पहुंचते मौत। जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि ये जो मामला है, ये कैंट थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक 14 वर्षीय मनार नामक बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाई के दौरान अचानक उसकी हालत बिगड़ गई, जिसके कारण वो बेहोश हो गई। उसको आनन फानन में सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया है। परिजनों ने जब उसकी मौत की खबर सुनी है, तो उन्होंने वहां पर हंगामा शुरू कर दिया, जिसको देखते हुए पुलिस बुलानी पड़ी। फिलहाल पुलिस ने मामले को अब शांत करते हुए जो बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और अभी मामले की जांच की जा रही है कि क्या मामला रहा, किस वजह से बच्ची बेहोश हो गई है, किस वजह से उसकी मृत्यु हुई है। फिलहाल अभी ये जांच आने के बाद पता चलेगा कि क्या मामला रहा, किन परिस्थितियों में बच्ची की मौत हुई है। जी शमशाद, अभी तक परिजनों का और पुलिस का कोई स्टेटमेंट आया है कि क्या कुछ वजह थी जिसकी वजह से इस तरीके का हुआ? पुलिस फिलहाल अभी इस मामले में बोलने से कतरा रही है, और अगर परिजनों की बात करें, अभी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं लग रहे, क्योंकि फिलहाल अभी उन्होंने जब मौत की खबर सुनी है तो उन्होंने वहां पर हंगामा शुरू कर दिया हॉस्पिटल में, और अभी फिलहाल कुछ भी बोलने की वो लोग हालत में नहीं है। और पुलिस भी अभी इसमें कुछ मामले में बोल नहीं पा रही है। उनका ये कहना है कि जांच का विषय है, जांच की जा रही है, जांच के बाद जो भी कुछ यहाँ पर सामने आएगा उसको बताया जाएगा। जी, सेंट मैरी स्कूल के प्रिंसिपल का कोई स्टेटमेंट रिलीज हुआ है? अभी तक न स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई भी बात सामने आई है, किसी तरह का कोई बयान दिया गया है, न ही प्रिंसिपल की तरफ से कोई बयान आया है। फिलहाल स्कूल प्रशासन भी अभी इस पर चुप्पी साधे हुए, लेकिन सबसे बड़ी सवाल जो उठता है स्कूल के ऊपर कि जिस तरीके से बच्ची बेहोश होती है, जिस तरीके से बच्ची की मृत्यु हो जाती है, कहीं ना कहीं ये जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन क्या रहा, क्या मामला रहा, क्या घर से उसकी तबियत खराब थी पहले से ही या कुछ और रहा, अब ये जांच का विषय है। जांच के बाद पता चलेगा कि क्या मामला। इस बात की जानकारी कब लगी कि बच्ची किस तरीके से मौत हो गई अस्पताल पहुंचते हुए? मतलब वो क्या वक्त रहा होगा स्कूल का? ये जब सुबह के टाइम स्कूल लगा है, तो बच्ची जब घर से स्कूल के लिए गई है, तो कुछ देर बच्ची की हालत ठीक है। उसके बाद अचानक उसकी तबियत बिगड़ी। तबियत बिगड़ने के बाद अचानक जब बच्ची बेहोश हो गई, तो आनन फानन में उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां हॉस्पिटल जब पहुंची तो डॉक्टरों ने उपचार के दौरान उसको बता दिया कि मृत हो गई है। उसके बाद ही जो उसके परिजन थे उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। मतलब परिजनों का कहना है कि बेटी बिल्कुल ठीक हालत में स्कूल पहुंची थी। जी, फिलहाल तो परिजन जो अभी बता रहे हैं कि जो हमारे बच्ची थी वो बिल्कुल सही थी, तभी हमने स्कूल भेजा था उसको। लेकिन अगर बात करें स्कूल प्रशासन की, तो उनकी तरफ से फिलहाल अभी तक कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है।
लेकिन अब ये जांच का विषय बना हुआ है कि बच्ची की हालत पहले से खराब थी या स्कूल में कुछ खाने पीने से हुई है या क्या मामला रहा या किस वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी। फिलहाल ये मामला है जो बहुत बड़ा है, क्योंकि एक बच्ची की 14 वर्षीय बच्ची, उसकी मृत्यु हो जाती है। परिजन भी इसमें पूरे परेशान है, अपना आपा खो बैठे हैं। उसी के चलते उन्होंने जो हॉस्पिटल में भी हंगामा शुरू कर दिया था। अब ये जांच का विषय, जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या मामला था। अच्छा ठीक है, ये बच्ची अभी हॉस्पिटल में है या फिर पेरेंट्स ने उन्हें ले लिया है? नहीं, फिलहाल पुलिस ने जब उनको बॉडी को कब्जे में लिया है, पुलिस ने जांच कर ले दिया। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम आने के बाद ही पुलिस का कहना है कि क्या मामला है, किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है, ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। हॉस्पिटल में सिर्फ परिजन पुलिस मौजूद है या फिर स्कूल के भी लोग हैं? नहीं, अभी फिलहाल स्कूल प्रशासन से कोई भी नहीं पहुंच पाया है। फिलहाल आनंद फानंद में वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि स्कूल प्रशासन लगातार मुंह छुपाता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी लापरवाही जरूर सामने नजर आ रही है स्कूल प्रशासन की। अब देखना होगा कि पोस्टमार्टम में क्या निकल कर सामने आता है, किस तरीके की उसकी मृत्यु हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है। तो ये अब जांच के विषय बना हुआ है। बहुत शुक्रिया शमशाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शमशाद जुड़े थे तमाम जानकारियों के साथ। तो एक स्कूल में, सेंट मेरी स्कूल में एक बच्ची की, 14 वर्षीय बच्ची की मौत हो जाती है अचानक। पहले बेहोश हुई, फिर अचानक से हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते मौत। फिलहाल परिजनों का सिविल हॉस्पिटल में लगातार हंगामा चल रहा है। इसी बीच आपको बड़ी खबर महाराष्ट्र से बता देते हैं। तो महाराष्ट्र से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। कोरोना को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र खबर बता रहे, महाराष्ट्र में 50% स्टाफ के साथ अब दफ्तर खुलेंगे। यानी शादी समारोह में 50% लोगों की ही, सिर्फ 50 लोगों की ही अनुमति होगी। अंतिम संस्कार में 20 लोगों की ही अनुमति है। यानी पुराने गाइडलाइंस को वापस से फॉलो किया जा रहा है। महाराष्ट्र में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना को लेकर के नए दिशा निर्देश अब जारी कर दिए गए हैं। जो फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान हुआ था, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र में सिर्फ 50% स्टाफ के साथ ही अब दफ्तर खोले जाएंगे। शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों की ही अनुमति होगी। क्रिमेशन सेरेमनी में सिर्फ 20 लोगों की ही अनुमति होगी। तो ये कोरोना की नई गाइडलाइंस महाराष्ट्र में इस वक्त जारी करी गई है, कोरोना को देखते हुए, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना की लहर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है, जिसमें महाराष्ट्र में सिर्फ 50% स्टाफ के साथ ही दफ्तर खुलेंगे। इसके साथ ही शादी समारोह में भी सिर्फ 50 लोग की ही अनुमति है। क्रिमेशन सेरेमनी में सिर्फ 20 लोगों की ही अनुमति दी गई है। इसी बीच अब सुल्तानपुर से अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 2 दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंचे हैं स्वतंत्र देव सिंह। यानी जिले की सीमा पर पहुंचते ही हुआ है जोरदार स्वागत। तो सुल्तानपुर से खबर बता रहे, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। तो स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे हैं सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंचे हैं स्वतंत्र देव सिंह। और जिले की सीमा पर पहुंचते ही हुआ है उनका जोरदार स्वागत। उसके साथ ही पार्टी पदाधिकारियों के साथ ये बैठक भी करेंगे। तो स्वतंत्र देव सिंह 2 दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंचे हैं। सीमा पर पहुंचते ही जोरदार भव्य स्वागत, उसके साथ ही अब बैठक भी करेंगे। तो पार्टी अधिकारियों के साथ स्वतंत्र देव सिंह का बैठक भी करेंगे। सुल्तानपुर पहुंचे हैं 2 दिवसीय दौरे पर स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे हैं, जहां पर उनका सीमा पर पहुंचते ही जोरदार स्वागत भी किया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।